मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी मुलाज़िमा इस वक़्त मेरे कमरे में मौजूद थी। मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। मैंने जब उसे देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुझे भी समझ आ चुकी थी कि अगर मैं आज इससे बात करूँ तो हो सकता है कि मेरा काम आसान हो जाए। आज मेरे घर पर कोई भी नहीं था। अम्मी-अब्बू जो कि काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे। आज मैं कॉलेज नहीं गया था। मैं घर पर ही मौजूद था। काम करने वाली मुलाज़िमा जो कि अभी तक मेरे कमरे में सफाई कर रही थी। मैंने उसे अपने पास बुलाया, "अरशद खैरियत तो है?" "मेरा नाम अरशद है।" "हाँ, खैरियत है, मेरे पास बैठो।" मैंने जब बैठने को कहा तो "नहीं, मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ।" मैंने हाथ से पकड़ कर कहा कि बैठ जाओ, तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम यहाँ मेरे पास बैठ सकती हो, काम तो होते ही रहेंगे। आज आपका मुझ पर बहुत दिल आ रहा है, खैरियत तो है? हाँ, मुझे आपसे काम है। मैं अब अपने दिल की बात करना चाहता था क्योंकि अक्सर रात को मैं फ़िल्म देखकर अपने आप को राहत और सुकून देता था। मैं भी चाहता था कि किसी के साथ मैं अच्छा वक़्त गुज़ार सकूँ। इसलिए मैं फ़ैसला कर चुका था कि अब मैं रोशनी से इस बारे में बात करूँगा क्योंकि मेरी मुलाज़िमा का नाम रोशनी था। वो अक्सर जब इस घर में काम करने के लिए आती थी, तो मैं उसे गौर से देखता था। मेरा भी दिल था कि मैं किसी न किसी तरह से उससे दोस्ती कर लूँ, उसके साथ मुकम्मल तौर पर खेल पाऊँ। वो एक शादीशुदा थी। उसके हस्बैंड जो कि स्कूल में मुलाज़मत करते थे, दर्जा चहारम की मुलाज़मत से शायद उसका घर अच्छी तरह से नहीं चल पाता था। वो हमारे घर में अक्सर काम करने के लिए आती थी। हमारे घर में और कोई मुलाज़िम नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ़ रोशनी को ही हमारे घर में आने की इजाज़त थी। अम्मी-अब्बू बाज़ार गए हुए थे, इसलिए रोशनी अपने काम ख़त्म करने वाली थी। मैंने अपने पास बैठाकर कहा मैंने कहा कि ये 2000 रुपए रख लो। रोशनी ने कहा, "ये पैसे तुम मुझे किस लिए दे रहे हो? अरशद मुझे लगता है कि तुम मेरे बारे में कुछ गलत सोच रही हो। बताओ क्या चाहते हो? मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं जब भी अपने आप के बारे में सोचता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। मैं अब जवान हूँ, खूबसूरत हूँ। मेरे पास कोई भी लड़की नहीं। मैं क्या करूँ? मेरा दिल करता है कि मैं आपके साथ मुकम्मल तौर पर खेल पाऊँ। अरशद ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी को भी पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। तुम अमजद को जानते हो। अमजद मेरा शौहर है और उसे पता चल गया तो वो मुझे ना सिर्फ़ काम करने देगा बल्कि हो सकता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी से भी निकाल दे। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अम्मी-अब्बू तो जल्दी आने वाले नहीं और तुम्हारे शौहर को कौन बताएगा? इसलिए हम अच्छी तरह से खेल सकते हैं। मैंने अब ज़बरदस्ती उसे पकड़ लिया, जिस पर उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की और कहा कि नहीं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मेरे पैसे मुझे वापस करके वो कमरे से बाहर चली गई। मैं भी अब उसके पीछे चला गया। मैंने कहा कि तुम्हें और भी पैसे दे सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास इतने ही हैं। कल मज़ीद पैसे मुझे मिलेंगे, मैं तुम्हें दे दूँगा। जिस पर उसने कहा कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे 5000 रुपए दोगे। कल मुझे तुम मज़ीद 3000 रुपए दोगे, तभी मैं तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मुझे पता था कि अब अगर मैं इसकी बात नहीं मानूँगा तो फिर ये कभी भी मुझे अपने पास नहीं आने देगी। मेरे साथ ऐसा कोई खेल नहीं खेलेगी, इसलिए मैं भी अब उसकी बात मान चुका था। 2000 रुपए उसने अपने पास रख लिए और मुझे कहा कि क्या करना है? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, आओ तो सही। मैंने जैसे रात फ़िल्म में देखा था, मैं बिल्कुल वैसे ही करना चाहता था। मैं चाहता था कि वो मेरे साथ मुकम्मल तौर पर खेले। मैंने उसे नीचे बैठने को कहा। उसने कहा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैंने कहा, "है ना कि तुम्हें पैसे मिल जाएँगे, तो मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो। मैंने दोस्त की शादी पर जाना है, मुझे सूट कपड़ों का चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारा ये काम कर रही हूँ। कल अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए तो फिर क्या होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें कल पैसे ज़रूर मिल जाएँगे, तुम बेफ़िक्र हो जाओ। लेकिन तुम अब मुझे नाराज़ नहीं करोगी। जैसा-जैसा मैं कहूँगा तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, ठीक है? जैसी ही बात तुम करोगे, मैं अब तुम्हारी हर बात मानूँगी। अब मैंने उसे खेलने को कहा, मैंने उसे नीचे बैठने को कहा। मैंने कहा कि तुम यहाँ से खेलना शुरू करोगी, ठीक है? अब वो बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रही थी। उसके खेलने से मुझे पता चल चुका था कि वो इस खेल को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। मुझे लगा था कि अगर थोड़ी देर वो मज़ीद यहाँ बैठकर खेलती रही तो शायद थक जाऊँगा, मैं मज़ीद नहीं खेल पाऊँगा। इसलिए मैंने उसे कहा कि तुम क्या मुझे एक अच्छी-सी पोज़ीशन बनाकर दे सकती हो? हाँ, तुम बताओ किस तरह की पोज़ीशन तुम्हें अच्छी लगती है? मैंने अपना मोबाइल निकाला, मोबाइल पर मैंने
मैंने उसे एक पिक्चर दिखाई। मैंने कहा कि ये तस्वीर मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस तरह की पोज़ीशन मुझे बनाकर दो ताकि मैं मुकम्मल तौर पर खेल पाऊँ। ठीक है, मैं तुम्हें इस तरह की पोज़ीशन बनाकर दे देती हूँ। मैं अब खुद बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसने जब पोज़ीशन बनाकर दी, मैंने खेलना शुरू किया क्योंकि उसका पहला तजुर्बा नहीं था। आसानी से वो खेल को समझ चुकी थी और वो जैसे-जैसे खेल रही थी उसे खेल काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो अपने तरीके से काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे साथ खेल रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने एक और पोज़ीशन बनाने को कहा। अब उसने किसी भी बात पर एतराज़ नहीं किया क्योंकि मैं उसकी बात मान चुका था। मैंने वादा किया था ना, मैं हर कीमत पर उसे पैसे देने वाला था, इसलिए मैं अपने तरीके से खेल रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं बिल्कुल थकने के करीब था। मैं थक चुका था। अब तो तुम्हारा काम हो गया ना? अब तो तुम सीख चुके हो ना? जो कुछ तुम खेलना चाहते थे, खेल चुके हो ना? अब मुझे चलना चाहिए। मेरा काम ख़त्म हो चुका है। लेकिन याद रहे, कल मैं यहाँ पर आऊँ तो तुम मुझे पैसे ज़रूर दे दोगे। हाँ, लेकिन मैं एक बार फिर खेलना चाहूँगा। हाँ, उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। अगर तुम मेरी ज़रूरतों का ख़्याल रखोगे, तो मैं भी तुम्हारी ज़रूरत का ख़्याल रखूँगी। हाँ, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त कर लूँगा। इस कहानी का दूसरा पार्ट बहुत जल्द आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।